नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके पसंदीदा चैनल अयोध्या से 111 पर। साथियों, आज आप दो बदलाव देख रहे हैं। पहला तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा कि हमेशा वीडियो की शुरुआत जय जय सिया राम से करने वाला व्यक्ति आज नमस्कार से शुरुआत क्यों कर रहा है। दूसरा, आप आज फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर, अपनी स्क्रीन पर मुझे लाइव देख पा रहे हैं। मैं दरअसल यह स्पष्ट करूं पहले तो पहली बात को कि क्यों आज हमने आपसे नमस्कार किया, जय जय सिया राम नहीं कहा, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, आपसे बात करने वाला हूं, वह मुद्दा ऐसा है कि अगर मैं जय जय श्री राम से शुरुआत करूं तो एक नैरेटिव गढ़ लिया जाएगा कि चूँकि मैं एक कंजर्वेटिव व्यक्ति हूँ, एक दक्षिणपंथी व्यक्ति हूँ और एक सनातनी, कट्टर सनातनी होने के नाते ये मेरा व्यू है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखता हूँ, धर्म संस्कृति में आस्था रखता हूँ, लेकिन यह कतई नहीं है कि कहीं से मेरा विचार एकांगी है या मेरा विवेचन एकांगी है। तो मैं अगर एक बार नहीं 1000 बार बोलना पड़ा जय जय सिया राम बोलूँगा, जिसके सामने बोलना पड़ा बोलूँगा, और जब भी बोलना पड़ा बोलूँगा। मुझे इस बारे में कोई भी हिचक या कोई संशय मेरे मन में नहीं है या इससे किसी प्रकार के अतिरिक्त लाभ की भी कोई कुछ चेष्टा नहीं। अब आता हूँ दूसरी बात पर कि आज आपके सामने लाइव क्यों आए। यूट्यूब के अग्रणी चैनल लल्लन टॉप के एक कंटेंट, एक वीडियो की आलोचना में कुछ कहना चाहता हूँ। आलोचना शब्द अगर एकांगी लगे तो समालोचना समझ लीजिएगा, निंदा कतई नहीं, निंदा नहीं है, समालोचना है। तो अब लल्लन टॉप की उस वीडियो पे आते हैं जिसकी आलोचना करना मैं चाह रहा हूँ, समालोचना करना चाह रहा हूँ। दरअसल लल्लन टॉप ने 3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया और उस वीडियो में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाली एक युवती के साथ रेप की बात जो है, गैंग रेप की बात है, उस पर अपना एक वीडियो में अपना कंटेंट रखा। मैं उस युवती के बारे में, उस जो लल्लन टॉप पे जब विकास वर्मा एंकर एक जो स्टोरी है, निश्चित रूप से वो युवती द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर होगी या प्रार्थना पत्र के आधार पर ही होगी, क्योंकि उसकी भाषा यह बता रही है। तो उसमें जो बातें कही गई हैं, मैं उन बातों पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता, यद्यपि उसमें कई झोल हैं, कई जगह आप उंगली उठ रख सकते हैं या आपके मन में सवाल आ सकते हैं। मैं उन पे सब पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं पहले तो लल्लन टॉप की मंशा पर, और अकेला लल्लन टॉप नहीं, मैं लल्लन टॉप नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि लल्लन टॉप चूँकि देश का एक अग्रणी चैनल है, मिलियंस इनके सब्सक्राइबर हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इनके थंबनेल को देखेंगे, तो इसमें इन्होंने राम मंदिर का जो आज के अयोध्या का नवनिर्मित रामलला का भव्य महल है, मंदिर है, उसकी इमेज ली है और बाकायदा अयोध्या राम जन्मभूमि थाने के बोर्ड की इमेज उस पर पेस्ट है। और जब इन्होंने थंबनेल पे जो कुछ कैप्शन लिखा है, थंबनेल पे जिनकी हेडिंग है, उसमें दूसरा शब्द राम मंदिर, उसको हाईलाइट किया गया है। क्यों किया गया? लिखा क्या गया है? राम मंदिर में काम करने वाली युवती के साथ गैंग रेप। अब ये कोई बड़ी बात न होती अगर सचमुच ऐसा होता तो। हाँ, उनका दावा है, हकीकत है कि वो राम मंदिर में काम करती थी और यह चीज़ें घटित हुई, लेकिन इसके अलावा राम मंदिर को उससे कोई लेना देना नहीं है। न तो राम मंदिर में घटना है, न राम मंदिर के किसी संत महंत से कोई जुड़ाव है, कोई संबंध साबित हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लल्लन टॉप ने धृष्टतापूर्वक, अशिष्टतापूर्वक, माइलेज लेने की गरज से जानबूझ करके ऐसा थंबनेल बनाया और जानबूझ करके यह चीज़ एक नैरेटिव क्रिएट किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा क्रिएट किया, ये मेरी मानसिकता नहीं है। जब उनके कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, उनके कमेंट्स को आप देखेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे ही कमेंट्स की भरमार है जो यह कहने वाले हैं कि एक ढंग से अगर हम कहें कि वो धर्म संस्कृति पर या सनातन संस्कृति पर, संत महात्मा पर या मठ मंदिर पर आक्षेप भरे कमेंट हैं। मेरा कहना यह है कि अगर हम बात करें लल्लन टॉप की उस स्टोरी की, फिर मैं स्पष्ट करूं, शायद लल्लन टॉप इस चीज़ को कहना चाहेगा कि स्टोरी उन्होंने स्वयं से नहीं की है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी उनकी बनती थी
कि स्टोरी के विषय में कुछ थोड़ा सा कहते बताते चलते। यह कहते कि यह स्टोरी पीड़िता के बयान के आधार पर है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पीड़िता राम मंदिर में काम करती थी, जाहिर सी बात है करती थी, तो क्या पीड़िता के निजी जीवन में दखल का कोई अधिकार राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र समिति को था? राम मंदिर में 300 प्लस श्रमिक काम करते हैं, अन्य स्टाफ काम करता है, प्राइवेट सिक्योरिटी के हजारों लोग काम करते हैं, अन्य व्यवस्थाओं को देखने वाले सैकड़ों लोग हैं, और गवर्नमेंट के भी सुरक्षाकर्मी या जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी वहाँ तैनात हैं। ये संख्या कुल मिला के कई हजार हो जाती है। अब आप यह बताएं कि तीर्थ क्षेत्र समिति का या राम मंदिर का या सनातन संस्कृति का या धर्माचार्यों का प्रत्येक व्यक्ति के निजी जीवन से क्या लेना देना है? पीड़िता का कहना है कि वो राम मंदिर में सफाई का काम करती हैं। उनका कहना है कि वहाँ उनकी दोस्ती एक युवक से हुई। यह उन्होंने कहीं नहीं स्पष्ट किया है, और स्पष्ट किया हो तो हमें नहीं पता। ललन टॉप की स्टोरी में भी यह बात स्पष्ट नहीं है कि वह युवक जिससे उनकी दोस्ती हुई वो कौन था। वो राम मंदिर में काम करने वाला कोई कर्मचारी था, उनका सहकर्मी था, कोई संत महंत था, कोई धर्माचार्य था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। फिर आगे उनकी स्टोरी आगे बढ़ती, उस स्टोरी में अगर बहुत डिटेल जाए तो कई सारे झोल मिलते हैं। हालांकि उससे क्या फ़ायदा, झोल पोल अलग जगह है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सबके स्त्रीत्व की, सबके सतीत्व की, सबके सील की रक्षा सुरक्षा समाज का, सरकार का, व्यक्ति का दायित्व है, वो होना चाहिए। लेकिन प्रभु राम के प्रति आस्था का जो केंद्र है, सनातन संस्कृति की आस्था का जो केंद्र अयोध्या है, और सनातन संस्कृति के जो मानबिंदु हैं, जो संत महंत हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनके प्रति दुराग्रह पैदा हो, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह से जुड़ी बात कही जाए, उनके प्रति कोई एक ऐसा नकारात्मक माहौल बने, इससे बचने की जिम्मेदारी तो एक जिम्मेदार चैनल की होती है। लल्लन टॉप ने राम मंदिर के मॉडल का प्रतिरूप दिखा करके, हालांकि सभी चैनलों ने किया है, तो इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये महापाप नहीं है? ये महापाप इस संदर्भ में है कि आप राम मंदिर को, अयोध्या को बदनाम क्यों करना चाहते हैं? और ये मीडिया कोई आज पहली बार से नहीं कर रहा है, मीडिया लंबे समय से इस काम में लगा हुआ है। मीडिया का एक धड़ा इस बात को लगातार काम कर रहा है। हालांकि उसके पीछे उनकी जो सोच है वो अयोध्या को या धर्म संस्कृति को बदनाम करने की नहीं, बल्कि माइलेज कमाने की, एक जो उनका लाभ कमाने की इच्छा है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, हमारा जो आक्षेप है, जो सवाल है, वो ये है कि आखिर ऐसे अन्य किसी धर्मस्थल, अन्य किसी पंथ या उस पर इतने आप मुखर होकर की चीज़ों का विरोध नहीं करते? आपने मीडिया के लोगों ने अभी बरसात के दिनों में अयोध्या को जलमग्न बता दिया। एक अयोध्यावासी से अगर आप पूछें, कोई अयोध्या जलमग्न नहीं। आपने रामपथ को धंसा हुआ बता दिया, बिल्कुल नहीं धंसा था, कहीं नहीं धंसा था। 13 किलोमीटर लंबा रामपथ कहीं नहीं धंसा। आपने कुछ गड्ढे दिखाए, वो गड्ढे कुछ वजहों से थे, जिसको लेकर के अयोध्या वासियों के मन में, सनातनियों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में कहीं कोई संशय नहीं था। वह गड्ढों की वजह उनको पता थी। और पूरा जो अयोध्या एक विकास के मामले में, विकास के माहौल में गतिशील है, समूची अयोध्या में जगह जगह विकास के कार्य हो रहे हैं, तो सृजन की नींव ही विध्वंस है। तो सृजन जब हो रहा है तो कुछ कहीं ध्वंस विध्वंस होगा। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं घुमा दे। आज जब काम हो रहा है तो हवन करत हाथ जले वाली बात है। अयोध्या में इतने सारे विकास कार्य चल रहे हैं, कर्मठ से ही गलती होती, जीवन वाला ही मरता है। अगर योगी सरकार अयोध्या में इतने सारे विकास के कार्य करा रही है, जगह जगह काम हो रहे, तो कुछ थोड़ा सा असुविधा होना स्वाभाविक है। और आम अयोध्यावासी इस चीज़ को समझ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे तो आपके कैमरे, क्योंकि कैमरों को वह दिखाना है जो बिक सके। तो कब तक बेचोगे? अयोध्या को मत बेचो, सनातन संस्कृति को मत बेचो। अपना लाभ कमाने के चक्कर में ऐसा अहित मत करो। प्रभु राम आपको माफ़ नहीं करेंगे, यह महापाप है। लल्लन टॉप, आपको व्यूअर्स की कमी नहीं है, आपके प्रत्येक वीडियोज लाखों व्यूज लाते हैं, तो प्लीज़ यह मत करें। मुझे यह निवेदन करना है, एक बात समस्त चैनलों से निवेदन करते हुए, कि
आज अयोध्या में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, अयोध्या को इसकी दरकार लंबे समय से थी। लंबे समय से विकास के कार्य नहीं हुए। आज अयोध्या के फैलाव और असीमित विस्तार को देखते हुए, अयोध्या में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को देखते हुए और अयोध्या के आने वाले दशकों की ज़रूरतों को देखते हुए जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें असुविधा स्वाभाविक है। तो सहयोगी बनिए, पॉजिटिव चीज़ें दिखाइए, आलोचना करिए, समालोचना करिए, सकारात्मक रहिए, सुधार के लिए काम करिए।